अभी हमारे यहाँ पीर तरीक़त, रहबर तरीक़त, रहबर शरीयत मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना एहसानुल हक साहब नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और इसी तरीक़ा से वली कामिल मोहतरम हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़ारवी साहब, उनके साहिबज़ादे हज़रत मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना क़ारी अतीक़ुर रहमान साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अभी चंद ही लम्हों के बाद इंशाअल्लाह वो हमारे यहाँ सामने तशरीफ़ लाएंगे और बयानात फरमाएंगे। और अब मैं दावत देता हूँ अपने जामिया नौमानिया अपने मदरसा के उस्ताद मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद सुफ़ियान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इंशाअल्लाह वो अपने ख़ूबसूरत अंदाज़ में बयान फरमाएंगे। और इनके बाद इंशाअल्लाह अपने मेहमानान गिरामी भी इंशाअल्लाह वो तशरीफ़ लाएँ, उनको भी हम स्टेज पे लेके आते हैं। लेकिन जो हज़रात मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है या गेट के साथ तशरीफ़ फरमा, उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी फरमा के आगे आ जाएँ, ताकि आगे तशरीफ़ लाएंगे तो आगे हम भी बात कर सकेंगे ना। आने वाले उलमाए कराम के लिए भी आसानी होगी, वो भी परेशान होंगे। जो हज़रात बाहर ठहरे हैं, पीछे ठहरे हैं, सबसे गुजारिश है कि अंदर आ जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदि मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वालि वसल्लम अना ख़ातमुल नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हजूर आए तो सिर्री अफरीनिश पा गई दुनिया, हजूर आए तो सिर्री अफरीनिश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा सोते चेहरों पे नूर आया। बुझे चेहरों का रंग उतरा सोते चेहरों पे नूर आया। हजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। मसलक अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर गैरतमंद भाई और दोस्तों, मैंने आप हज़रात की खिदमत में कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की और ज़ख़ीरा अहादीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक हदीस तिलावत की। आज की पहली नशिस्त में मैंने आप हज़रात की खिदमत में दो बातें अर्ज़ करनी हैं। नंबर एक, मेरी और आपकी निस्बत इमामुल अंबिया हबीब किबरिया साकी कौसर रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क्या है और क्या होनी चाहिए। मैंने आप हज़रात की खिदमत में कुरान मजीद की जो आयत तिलावत की, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अकीदा भी दिया और हमें ये भी बतलाया
कि हमारी और अम्बिया की निस्बत क्या है और हम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्या लगते हैं। इस आयत को समझने से पहले थोड़ी सी तमहीदी बात समझ लीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को औलाद अता फरमाई। अभी वो बलूगत को नहीं पहुंची, अभी बालिग नहीं हुई थी कि अल्लाह ने वापस ले ली। तो मुशरिकीन मक्का ने अपने दस्तूर और अपने रिवाज और अपनी सोसाइटी के मुताबिक, अपने माहौल के मुताबिक कहने लगे, ये मोहम्मद तो बैनुल अक़वाम की बात करता है, ये तो मिशन और प्रोग्राम की बात करता है, ये तो ये बात कर रहा है जो आवाज़ में मक्का की सरजमीन पे लगा रहा हूँ, जिस तौहीद की दावत में मक्का में दे रहा हूँ, जिस कलमे की दावत में मक्का की सरजमीन पे लगा रहा हूँ, जिस निदा की तरफ मैं लोगों को बुला रहा हूँ, जिस एक अल्लाह की तरफ मैं लोगों को बुला रहा हूँ, इसका तो एक बेटा था, वो दुनिया से चला गया है, ये तो ये बात कर रहा है, ये इस बात का दावा करता है कि जिस बात की मैं बात कर रहा हूँ ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी, ये कच्चे और पक्के घर में पहुँच कर रहेगी, मगर इसका बेटा दुनिया से चला गया। अब इसके मिशन को आगे कौन लेकर जाएगा? अब इसके मिशन को आगे कोई फैलाने वाला भी नहीं हो सकता। ये मुशरिकीन मक्का ने बात कही। और मुशरिकीन मक्का ने ये बात क्यों कही? उनकी ये सोसाइटी के अंदर, मक्का की सरजमीन के अंदर ये माहौल हुआ करता था, जब बाप किसी बात को लेकर निकलता, जब बात किसी मिशन को लेकर निकलता, अगर बाप दुनिया से चला जाता तो उसका सेहरा उसकी औलाद पर हुआ करता था, उसको अपनी औलाद पर फ़ख्र हुआ करता था, उसको इस बात का गम नहीं होता, इस बात का खौफ नहीं होता था अगर मैं दुनिया से चला गया तो मेरे मिशन को आगे मेरी औलाद जो है ये माए तकमील तक लेकर जाएगी। मुशरिकीन मक्का के जहनों के अंदर ये बात घुसी हुई थी, मुशरिकीन मक्का के जहनों में ये बात रची हुई थी, अगर मैं दुनिया से चला गया मेरी औलाद पीछे हैं, ये मिशन को लेकर आगे ले जाएगी। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चूँकि नरीना औलाद नहीं थी तो उन्होंने ये ताना देना शुरू कर दिया कि इसका तो एक बेटा था, वो भी दुनिया से चला गया, अब इसके मिशन को आगे लेकर जाने वाला कोई नहीं। मुशरिकीन मक्का ने दो बातें कही। नंबर एक बात ये कही कि इसके मिशन को आगे कोई लेकर जाने वाला नहीं। नंबर दो ये बात कही, इसका बेटा दुनिया से चला गया। मेरे अल्लाह ने एक बात की तस्दीक की, एक बात की तकज़ीब की, एक बात को झुटलाया। हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद का भी यही मिजाज रहा है, यही फितरत रही है, यही आदत रही है। जो बात ठीक होती है उसकी तहकीक कर देते हैं, उसकी तस्दीक कर देते हैं। जो बात गलत होती है उसकी तकज़ीब करते हैं, उसको झुटला देते हैं। तो मुशरिकीन मक्का की अल्लाह ने एक बात की तस्दीक की कि एक बात तो इनकी ठीक है, मेरे पैगंबर का, मेरे महबूब का, मेरे रसूल का दुनिया से औलाद चली गई है, ये बात तो ठीक है। मगर जो दूसरी बात इन्होंने कही कि इसके मिशन को आगे लेकर जाने वाला कौन होगा, ये बात इनकी गलत है, ये बात ठीक नहीं है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम, एक बात याद रखना, मेरा पैगंबर ये तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं। अगर इसके मसले, जब ये तौहीद की दावत देता है, जब ये कलमे की दावत देता है, जब ये अल्लाह की तरफ बुलाता है, फिर ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बन के नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बन के बात करता है। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बन के बात करता है फिर जावे औलाद बदल जाते हैं। तुम एक बेटे की बात करते हो, मैं इसे हज़रत अबू बकर सद्दीक दूंगा जो 12 लाख मुरब्बा मील पे दीन को दुनिया पे गालिब करके दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आएगा। तुम एक बेटे की बात करते हो, मुशरिकीन ने मक्का ने ये बात की थी, इसका बेटा दुनिया से चला गया, अब इसके मिशन को कोई लेकर जाने वाला नहीं। मेरे अल्लाह ने जवाब में कहा, नाना मा कान मोहम्मद
मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाह। तुम एक बेटे की बात करते हो, मैं इसे हज़रत बकर सद्दीक दूंगा जो 12 लाख मुरब्बा मील पे दीन को दुनिया पे गालिब करके दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आएगा। मैं इसे उमर बिन खत्ताब दूंगा जो 24 लाख मुरब्बा मील पे दीन को दुनिया पे गालिब करके दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आएगा। मैं इसे उस्मान बिन अफ़्फ़ान दूंगा जो 44 लाख मुरब्बा मील पे दीन को दुनिया पे गालिब करके दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आएगा। तुम एक बेटे की बात करते हो, मैं ऐसे अली बिन अबी तालिब दूंगा जो पूरी दुनिया पे दीन को दुनिया पे गालिब करके दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आएंगे। तुम एक बेटे की बात करते हो, मैं इसे मुआविया बिन अबी सुफियान दूंगा जो कभी दीन का झंडा कुस्तुनतुनिया में लहराएगा, कभी दीन का झंडा फलस्तीन में लहराएगा, कभी दीन का झंडा शाम में लहराएगा। तुम एक बेटे की बात करते हो, मैं 1,44,000 असहाब दूंगा जो इसके रूहानी बेटे होंगे जो दीन को दुनिया पे गालिब करके दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आएंगे। तुम एक बेटे की बात करते हो, मुशरिकीन मक्का ने ये बात कही थी, इसका बेटा दुनिया से चला गया। मेरे अल्लाह ने फरमाया ये बात तुम्हारी ठीक, दूसरी बात जो तुमने की है इसके मिशन को आगे लेकर जाने वाला कौन होगा? ना ऐसी बात नहीं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। तुम एक बेटे की बात करते हो, 1,24,000 असहाब दूंगा जो 1,24,000 इसके रूहानी बेटे होंगे जो इसके दीन को दुनिया पे गालिब करके दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आएगा। तुम एक बेटे की बात करते हो, मैं इसे अब्दुल्ला बिन मसूद दूंगा जो दुनिया से जो इसके दीन को गालिब करता हुआ नजर आएगा। अनस बिन मालिक दूंगा जो इसके दीन को दुनिया पे गालिब करता हुआ नजर आएगा। मैं इसे ऐसे रूहानी बेटे दूंगा, मैं इसे हम्माद दूंगा जो इसके दीन को दुनिया पे गालिब करके इसके मिशन को दुनिया पे गालिब करके दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आएगा। मैं इसे हम्माद दूंगा जो इसके दीन को दुनिया पे गालिब करके दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आएगा। मैं इसे इमाम आजम अबू हनीफा दूंगा, नौमान बिन साबित दूंगा जो इसके दीन की तदवीन करके दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आएगा। मैं इसे अब्दुल्ला बिन मुबारक दूंगा जो इसके दीन को दुनिया पे गालिब करके दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आएगा। मैं इसे अबू ईसा तिरमिज़ी दूंगा जो इसके दीन को दुनिया पे गालिब करके दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आएगा। तुम एक बेटे की बात करते हो, मैं इसे मोहम्मद बिन आरिफ दूंगा जो दीन को दुनिया पे गालिब करके दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आएगा। मैं इसे अल्लामा रबी बिन सबी दूंगा जो दुनिया से रुखसत होते हुए यूं आएगा कि इसके मिशन को दुनिया पे गालिब करके दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आएगा। मैं इसे हुसाम बिन हुसामुद्दीन दूंगा जो इसके दीन को दुनिया पे गालिब करके दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आएगा। मैं इसे अल्लामा मोहम्मद बिन अहमद दूंगा जो दीन को दुनिया पे गालिब करके दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आएगा। तुम एक बेटे की बात करते हो, मैं इसे मोहम्मद बिन अहमद दूंगा जो दीन को दुनिया पे गालिब करके दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आएगा। मैं इसे शाह वली वुल्ला दूंगा जो इसके दीन को दुनिया पे गालिब करके दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आएगा। मैं इसे शाह अब्दुल अजीज दूंगा जो इसके दीन को दुनिया पे गालिब करके दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आएगा। मैं इसे शाह अब्दुल गनी दूंगा जो इसके दीन को दुनिया पे गालिब करके दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आएगा। मैं इसे शाह इसाक दूंगा जो इसके दीन को दुनिया पे गालिब करके दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आएगा। मैं इसे कासिम ननौती दूंगा जो इसके दीन को दुनिया पे गालिब करके दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आएगा। और मैं इसे ऐसे रूहानी बेटे दूंगा जो कभी शेखुल हिंद की नज़र में होगा, जो कभी शेखुल हिंद की सूरत में होगा और कभी अनवर शाह कश्मीरी की सूरत में होगा। और मैं इसे ऐसे रूहानी बेटे दूंगा, यूं सिलसिला चलता रहेगा। तुम एक बेटे की बात करते हो और हुसैन अहमद मदनी का मैं यूं रूहानी बेटा दूंगा शेखुल अरब वल अजम। और यूं डी खान के अंदर उसके दीन को फैलाते हुए नजर आएगा हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब जो यूं दीन को फैलाकर दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आएगा। तुम एक बेटे की बात करते हो। मुशरिकीन मक्का ने ये बात कही थी कि इसका बेटा दुनिया से चला गया, अब इसके दीन को कौन लेकर जाएगा? मेरे अल्लाह ने फरमाया एक वो होता है जो रसूल होता है, एक वो होता है जो आखिरी रसूल होता है,
एक वो होता है जिसके बाद नबूवत जारी हो, एक वो होता है जिसके बाद बाबे नबूवत बंद हो। मैंने नबी के बाद मेरे नबी के बाद किसी नबी ने पैदा नहीं होना, ये आखिरी नबी हैं। तो क़यामत तक हर कलमा गो इसका रूहानी बेटा नजर आएगा। कोई किसकी शक्ल में होगा, कोई ख़त्म नबूवत पर जान देगा, कोई नबी की किस शोबे पर जान देगा। तुम एक बेटे की बात करते हो, बल्कि मैं इसे क़यामत तक इसका रूहानी, क़यामत तक इसका कलमा गो, जो भी कलमा पढ़ने वाला होगा इसका रूहानी बेटा नजर आएगा। मैंने इब्तदा के अंदर आप हजरात की खिदमत में ये बात अर्ज की, हमारी और पैगंबर के साथ हमारी निस्बत क्या है, हमारी पैगंबर के साथ जोड़ क्या है, हमारा पैगंबर के साथ रब्त क्या है। क्योंकि मेरे पैगंबर के बाद किसी नबी ने पैदा नहीं होना। जब नबी ने पैदा नहीं होना तो हमारे ज़िम्मे हैं पैगंबर के मिशन को आगे लेकर जाना, हमारे ज़िम्मे हैं पैगंबर के दीन को आगे पहुंचाना। जब नबी के बाद किसी नबी ने पैदा नहीं होना तो हर कलमा गो नबी का रूहानी बेटा है, और बेटे के ज़िम्मे होता है बाप की हर चीज़ का दिफा करना। अगर पैगंबर ने जो जो चीज़ छोड़ी है हमारे ज़िम्मे है उस चीज़ का दिफा करना। हमारे पैगंबर दुनिया में गए हैं, मुसल्ला जिहाद छोड़ा है, कलमा गो के ज़िम्मे है मुसल्ला जिहाद को संभालना। ख़त्म नबूवत हमारे ज़िम्मे है, दावत तबलीग हमारे ज़िम्मे है, जो जो शोबा भी छोड़ा है हमारे ज़िम्मे है। तब जाकर हम पैगंबर का रूहानी बेटे बनेंगे। अगर हम पैगंबर की एक चीज़ का भी दिफा नहीं करेंगे तो हमारे ज़िम्मे ये चीज़ें ज़रूरी हैं। कल क़यामत के दिन हम इस चीज़ का जवाब दे होंगे। हमारा पैगंबर हमसे सवाल करेगा। औलाद के ज़िम्मे जब बाप कोई चीज़ छोड़कर जाए तो औलाद के ज़िम्मे है हर चीज़ का दिफा करना। अल्लाह हमें हर चीज़ की पैगंबर का दिफा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।